आप कभी ना कभी फ्लाइट पर जरूर चढ़े होंगे और अगर नहीं चढ़े तो कम से कम ये जरूर सोचा होगा आपने कि जिंदगी में एक बार जरूर हवाई जहाज का सफर करना है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट का किराया देखते हैं, सपने मानो जमीन पर और दम आसमान में पहुंच जाता है उसके टिकट के दाम देखकर और सुनकर। कभी टिकट का किराया जो है अचानक दोगुना हो जाता है, तो कभी यात्रियों पर अलग अलग नाम से अतिरिक्त शुल्क की मार उन्हें झेलनी पड़ती है। अब इसी मनमाने हवाई किराए और एक्स्ट्रा चार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नियमों की अनदेखी हुई तो एयरलाइंस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें उड़ान से पहले जमीन पर ही उतरना पड़ सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि नियमों को लेकर अब ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक कि उनकी उड़ानें रोकने तक का कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि हवाई किराए में जो है लगातार उतार चढ़ाव और यात्रियों से वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क को लेकर के जो है सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में हवाई टिकटों की कीमतों को नियंत्रित करने और यात्रियों से वसूले जाने वाले अलग अलग शुल्कों पर सवाल उठाए गए हैं और सवाल नहीं, बड़े सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हवाई किराए और उससे जुड़े नियमों को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि भारतीय विमान अधिनियम 2024 के तहत बनाए जा रहे नियमों के मसौदे पर अंतिम स्तर की चर्चा फिलहाल चल रही है। वैसे केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच के सामने नियमों का मसौदा सीलबंद कवर में पेश किया। केंद्र ने अदालत से नियमों को अंतिम रूप देने के लिए और समय की मांग कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि यात्रियों से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जो है गड़बड़ियां ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। केंद्र के लिए समय मांगने के बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई जो है 7 सितंबर तक के लिए तय कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में जो है नागरिक उड्डयन मंत्री के संसद में दिए गए एक बयान का भी हवाला दिया गया है। इस बयान में साफ कहा गया था कि सरकार हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय नहीं कर सकती। यही सवाल अब इस पूरे मामले का सबसे अहम मुद्दा बन गया है कि अगर सरकार सीधे किराए की सीमा तय नहीं कर सकती तो फिर यात्रियों को अचानक बढ़ने वाले टिकटों के दाम और अतिरिक्त शुल्क से आखिर सुरक्षा कैसे मिलेगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के मसौदे को देखने के बाद एक और अहम सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि मसौदे में एक जो है नियम की व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये नियामक व्यवस्था कितनी प्रभावी होने वाली है। यानी सिर्फ एक नियामक संस्था बना देना काफी नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके पास एयरलाइंस की मनमानी रोकने की ताकत होगी? क्या वो अचानक बढ़ाए गए किराए पर सवाल उठा सकेंगे? क्या यात्रियों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी? ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बाद जो है केंद्र सरकार के सामने चुनौती सिर्फ नियम बनाने तक की नहीं, बल्कि ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करने की है जो कागजों तक सीमित ना रहे। क्योंकि हवाई सफर अब सिर्फ अमीरों की जरूरत नहीं, बल्कि आम यात्रियों की भी जरूरत बनता जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब जो है सबकी नजर 7 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिक गई है। देखना होगा कि तब तक केंद्र सरकार क्या अंतिम निर्णय लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिला पाती है या नहीं कि एयरलाइंस की मनमानी पर सचमुच लगाम लगाई जा सकेगी। वैसे ये बड़ा सवाल आज जो है हर लोगों की जुबान पर चल रहा है। वैसे सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि फ्लाइट्स उड़ान भरेगी या नहीं, सवाल ये भी है कि आम आदमी की जेब को राहत मिलेगी या हवाई टिकटों के दाम ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे और लोग हवाई सफर करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होंगे।